अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, जब ये दुनिया मार्ज़े वजूद में आई तो इसी दुनिया में पाए जाने वाले बहुत से इंसानों ने इसी दुनिया के मुतालिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। उन डिस्कवरीज के लिए उन्होंने एक पोर्शन मुख्तस किया विच इज़ नाउन एज साइंस। जो भी वो डिस्कवरी करते जाते थे उस डिस्कवरी को वो साइंस के पोर्शन में रखते जाते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि डिस्कवरीज बढ़ती चली जा रही थी और उन सब डिस्कवरीज को एक ही सब्जेक्ट में डील करना मुश्किल होता चला गया। फिर क्या हुआ कि साइंस को आगे से डिवाइड किया गया उसके ब्रांचेस में। 3 मेन ब्रांचेस, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब जो बायोलॉजी है वो बेसिकली लाइफ के रिलेटेड स्टडी है। अब उसी बायोलॉजी में आगे से उसको भी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। तो उसको कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया वो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। अब देखते हैं कि बायोलॉजी के आगे से कौन कौन सी ब्रांचेस थी। पहली ब्रांच है बायोलॉजी की, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि इकोलॉजी में हम लोग इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ क्या इंट्रैक्शन है उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। अब जो हमारी हवा है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। हत्ता कि हवा जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो मेरा हवा के साथ एक इंट्रैक्शन बना। अब मैं उस इंट्रैक्शन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। हवा यानी कि ऑक्सीजन के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग थिंग के साथ इंट्रैक्शन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन है इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग सॉरी। उसके बाद है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की स्टेजेस को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। विच स्टार्ट्स फ्रॉम, जो कि स्टार्ट होती हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। ये जो है ये जाइगोट से स्टार्ट होती हैं। जाइगोट क्या है? अब ये देखिए, फादर और मदर। ठीक है, फादर के स्पर्म्स और मदर के जो है वो एग, जब ये कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक नई प्रोडक्ट बनती है एंड दैट इज जाइगोट। तो जाइगोट ये कहलाता है, जाइगोट इसको कहते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और जो कि जाइगोट से स्टार्ट होती हैं उसके रिलेटेड सारी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी में सिर्फ बिफोर बर्थ तक हम लोग पढ़ते हैं, बर्थ के बाद हम लोग नहीं पढ़ते। सिर्फ बर्थ से पहले पहले तक की जो भी स्टडी है वो सब एम्ब्रियोलॉजी में आती है। उसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फंक्शन हैं। जिस तरह हार्ट है तो उसका क्या फंक्शन है, किडनी है उसका क्या फंक्शन है, इसी तरह सेल है उसका क्या फंक्शन है। तो तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन की स्टडी हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, और फिजियो का मतलब ही फंक्शन ही है। उसके बाद हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लोग फॉर्म, लॉजी का मतलब तो होता है रीजनिंग, थॉट, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, लेकिन मॉर्फ का मतलब होता है शेप। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मॉर्फोलॉजी आगे से 2 टर्मिनोलॉजीज में डिवाइड है, और वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कौन सी है? जैसे कि हाथ हो गए, नोज़, ईयर, हेयर, होंठ वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो है वो स्टडी करते हैं, कि जिसके लिए हमें डायसेक्शन परफॉर्म करना नहीं पड़ता। विदाउट डायसेक्शन, निकेड आई से हम लोग जो चीज़ें देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उन सब की स्टडी हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में डिस्कवर करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। अब उसके बाद इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी
जिसको कहते हैं कि जिसके लिए हमें डायसेक्शन परफॉर्म करनी पड़े। फॉर एग्जांपल हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। हमें कैसे पता कि हार्ट के 4 चैम्बर है? हम लोग ऐसे तो नहीं ना नज़र आते, मेरी नज़रों से तो मुझे सामने वाले इंसान के हार्ट के चैम्बर नज़र तो नहीं आएंगे, तो वो देखने के लिए मुझे डायसेक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ कि जिसको आफ्टर डायसेक्शन हम लोग देख सकते हैं, उन सब की स्टडी हम लोग इंटरनल मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स 2 तरह के होते हैं, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स के। जो सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं उनके फॉसिल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल फंजाई है, उसके अलावा वायरसेस हैं, इन सब के फॉसिल्स नहीं होते क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं। तो इन सब के रिकॉर्ड हमारे पास सॉफ्ट बॉडीज़ होने की वजह से नहीं है। उसके बाद फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स की डेफिनेशन है, फॉसिल्स आर द डेड remains of plants and animals which have been preserved in sedimentary rocks। यानी कि फॉसिल्स जो हैं वो डेड रिमेन्स है प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व्ड हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी की एक और ब्रांच है विच इज़ नाउन एज जेनेटिक्स। इसमें हम लोग देखें ये जीन है, तो जीन के रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। स्टडी ऑफ जीन्स इज नाउन एज जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स। अब जीन्स क्या होती हैं? एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब उस न्यूक्लियस के, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उस क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? उस क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं डीएनए। अब ये जो न्यूक्लियस जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है, तो इस डीएनए के रिलेटेड सारी स्टडी हम लोग कहाँ पे डिस्कस करते हैं? जेनेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नाउन एज हिस्टोलॉजी। जिसमें हम लोग टिश्यूज की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद एक और बहुत ही मशहूर ब्रांच है एंड दैट इज एवोल्यूशन। लोग स्टडी करते हैं हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर हम लोग एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं, यानी कि हमारे से पहले यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, उनसे पहले कौन से मौजूद थे, उनसे पहले कौन से मौजूद थे। ठीक है, एवोल्यूशन की स्टडी जो है उसमें हम लोग करते हैं एंसेस्टर्स की स्टडी। उसके बाद हमारे पास आता है जू जियोग्राफी। अब जू का मतलब है एनिमल्स, जियो का मतलब है अर्थ या फिर नेचर, और ग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन अर्थ इज नाउन एज, या फिर नेचर इज नाउन एज जू जियोग्राफी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।